बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस दिया हुआ है। इसको इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक, मैथ और साइंस दोनों की, आपको लेक्चर का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या होते हैं। ठीक, तो अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को, दो चीज़ों को अगर हम मिलाएंगे ना, तो यकीनी बात है या तो वो उसमें पूरी तरह से हल होंगे या उसमें पूरी तरह से हल नहीं होंगे। समझ गए? जैसे कि अगर मैं एक कप गिलास पानी ले लो ना, एक गिलास पानी ले लो, उसमें शुगर डालो, तो यकीनी बात है ये इसमें मिक्स होंगे, ख़त्म होंगे, इसमें पूरी तरह से हल होंगे और आपको ये शुगर यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। समझ गए? पूरी तरह से यकीनी बात है आपकी जो नेक आंखें हैं वो इसको नहीं देख सकेंगे। तो ये जो अमल है इसे कहा जाता है सॉल्यूशन। समझ गए? और दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे एक गिलास पानी ले लूँ और इसमें रेत के कुछ ज़र्रात इसमें शामिल करूँ, तो यकीनी बात है ये नीचे बैठ के आपको नज़र आएंगे, ये इसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे। तो इसे हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। समझ गए? तो जब भी आप किसी भी एक चीज़ को दूसरे में जब आप डाल रहे हो तो उसमें मिक्स होंगे तो उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कि ये होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि अगर आप शुगर को इसमें डाल रहे हो, इसमें हल होंगे, ख़त्म होंगे, तो यहाँ से जो है ना आप किसी भी एरिया से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी अगर आप पानी निकालेंगे तो उसका जो जायका है वो सेम ही होंगे। यकीनन उसका जो हर एरिया का जो पानी हो या कोई भी चीज़ हो, उसका जो किस्म है ना वो एक ही किस्म के होंगे यकीनन। और अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप रेत डालेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा होंगे और यहाँ पे छोटे छोटे जो ज़रात यकीनन हो सकते हैं। तो इन दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम नहीं होंगे। ठीक, जैसे कि इसमें जो यहाँ नीचे जो बैठे हुए जो ज़रात है वहाँ पे यकीनन ज़्यादा होंगे और ऊपर जो पानी है उसमें जो मकदार है वो कम होंगे। तो इसलिए ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब आप मिक्स करेंगे तो यकीनी बात है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए होमोजेनियसली, तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। समझ गए? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो टू और मोर का मतलब क्या है, तो इसमें अगर हम जो लेमनेड जो जूस है ना वो यकीनन आप पीते ही होंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें ही मिक्स नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें क्या हुआ है कि जो लेमन जूस है वो जूस, और इसके बाद शुगर, और इसके बाद अगर आप वाटर, इन तीनों को शामिल करेंगे तब जाके ये जूस आपको मिलेंगे। तो ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ दो ही नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि टू और मोर सब्सटेंस भी होंगे। तो आप यहाँ से एक और रीज़न निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं इसमें जो चीज़ आप इसमें डाल रहे हो, या यूँ कहें कि जो कम मकदार में हो, लेस मकदार में हो, तो उसे कहा जाता है सॉल्यूट। और जो ज़्यादा मकदार में जो भी आप चीज़ यूज़ करके मिक्स कर रहे हो ना उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। समझ गए? जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ शुगर है जो कि कम मकदार में है, तो इसे कहा जाएगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मकदार में है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। समझ गए? और अगर हम नमक लेंगे, एक गिलास पानी में नमक डालेंगे, तो भी आप क्या कहेंगे कि ये जो आप इसमें डाल रहे हैं वो सॉल्यूट होंगे, और जिसमें आप डाल रहे हैं ज़्यादा मकदार में हो उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। समझ गए? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के दो, आपने इन दो अल्फाज को याद रखना है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लेमन जूस, हमने लेमनेड जूस जो हमने बनाया था उसमें लेमन का जो जूस है वो शुगर और वाटर, तीन चीज़ें हमने इसमें शामिल करके बनाए हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि जो शुगर है वो और जो लेमन जूस है उसकी मकदार कम होंगे और जो वाटर है उसकी मकदार ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं
कि ये जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और बाकी दो चीज़ें क्या है, सॉल्यूट है, ठीक। और इसी तरह आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो चॉकलेट मिल्क आपके पास जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसमें चॉकलेट मिल्क में यकीनी बात है मिल्क की जो मकदार है वो ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। और इसके बाद चॉकलेट की जो मकदार है उसको अगर आप देखेंगे तो यकीनन वो कम भी होंगे, तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूट। समझ गए? तो ये जो चॉकलेट है ना वो क्या होंगे, चॉकलेट ये होंगे सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि इसकी मकदार कम है, ये इसमें शामिल करके एक चॉकलेट मिल्क बनाए हैं, तो इसीलिए चॉकलेट सॉल्यूट होंगे और मिल्क क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। और इसी तरह आप बाकी जो एग्जांपल्स दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। जेली में यकीनन पानी ज़्यादा होंगे तो ये सॉल्वेंट होंगे, वाटर। और जो जेली क्रिस्टल है वो कम मकदार में होंगे तो ये सॉल्यूट होंगे। और इसी तरह विनेगर्स में अगर आप देखेंगे तो एसिटिक एसिड की जो मकदार है वो कम होंगे, इसलिए ये क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। और जो सॉल्वेंट है ना वो यकीनी बात है ये इसमें भी पानी की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। और इसी तरह जो सी वाटर है, तो सी वाटर में आप जानते ही होंगे कि जो साल्ट है या NaCl या नमक कह लें आप, तो इसकी जो मकदार है वो भी शामिल है इसमें, सी जो समुद्री जो पानी है उसमें। तो आप कह सकते हैं कि जो साल्ट है वो सॉल्यूट है और बाकी जो वाटर है इसमें और भी सब्सटेंस मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे तो काफ़ी होंगे। तो साल्ट है जो कि सॉल्यूट होंगे और वाटर जो है ना वो क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने इसको याद रखना है। तो इन एग्जांपल से हमने सीखा कि जितने भी चीज़ें हैं सॉल्वेंट के, उसमें ज़्यादातर जो है वो पानी में ही हम यूज़ करके बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि पानी जो वाटर है वो एक ऐसा लिक्विड है, लिक्विड में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट वो है वाटर। तो अगर आप वाटर को देखेंगे तो यकीनी बात है ये इसमें जो है ना ऐसी सलाहियत है कि ये हर किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, उसको इसमें हल होने की सलाहियत है। समझ गए? इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को। समझ गए? तो वाटर को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लिक्विड है जिसमें बहुत से सब्सटेंस को इसमें हम शामिल करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन के जो अमल है वो हो सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट होंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप इसमें मिक्स करके कोई सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कर रहे हो ना, तो उससे कहा जाता है एक्वेस सॉल्यूशन। समझ गए? तो ये लफ्ज़ भी आपने याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाएगा आगे। तो ये एक्वेस जो है ना, ये इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप वाटर में शामिल करके सॉल्यूशन कर रहे हो तो इसे कहा जाएगा एक्वेस सॉल्यूशन। समझ गए? तो इसमें आप देख सकते हैं हमने अभी सीखा कि जो शुगर है वो यकीनी बात है उसको हमने पानी में शामिल करके सॉल्यूशन किया है ना, तो ये होंगे आपके पास एक्वेस सॉल्यूशन। और इसी तरह साल्ट को भी, और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जूस, शुगर, वाटर, इसको भी हमने शामिल किया था वाटर में, इन दोनों को, तब जाके ये सॉल्यूशन हुई थी ना। तो इसीलिए हम इनको कहेंगे कि ये क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन है। समझ गए? तो ये लफ्ज़ भी आपने याद रखना है। बाकी आप देख सकते हैं मिल्क में हमने जो चॉकलेट, ये तो एक्वेस नहीं होंगे, मिल्क में शामिल करना, दूसरे चीज़ों में शामिल करना। तो सिर्फ और सिर्फ एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में अगर किसी भी चीज़ को अगर आप शामिल करके सॉल्यूशन कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा एक्वेस सॉल्यूशन। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। अब ये जो सॉल्यूशन का जो अमल है ना, उसमें यकीनी बात है कि एक क्या कौन सा अमल है जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। तो हमने पार्टिकल्स के बारे में अच्छी तरह से सीखा था कि वो बहुत ही छोटे जो ज़रा है वो उसे पार्टिकल्स कहा जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स है ना वो डिसोल्व होते हैं सॉल्वेंट में, तब जाके ये सॉल्यूशन का जो अमल है वो होते हैं पार्टिकल्स की वजह से। पार्टिकल्स जो छोटे ज़रा होते हैं ना, वो जब डिसोल्व हो सॉल्वेंट में, जो ज़्यादा मकदार में होते हैं, उसमें अगर मिक्स होना, हल हो जाए, डिसोल्व हो जाए, तो इसे कहा जाता है
तो इस तरह से ही ये फॉर्मेशन होती है, ये अमल होती है। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी जो मैटर है, 3 तरह के मैटर्स हो सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे ना, तो यकीनी बात है ये इन तीनों में ये सॉल्यूशन का अमल हो सकते हैं। सिर्फ लिक्विड में ही आप किसी सॉलिड को, जैसे कि लिक्विड में हम शुगर डालेंगे तो ये सॉल्यूशन का अमल होते हैं, ये तो हमने सीखा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी हो सकते हैं, जैसे कि गैस में भी हो सकते हैं। गैस में किस तरह से हो सकते हैं? तो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो अगर हम देखेंगे तो एयर में जाने के बाद वो नाइट्रोजन में, ये दो यकीनी बात है, ये दो गैसेस है, ये इसमें मिक्स होते हैं। तो ये क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे, और नाइट्रोजन क्या होंगे? सॉल्वेंट होंगे। तो इस तरह गैस में भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में भी हो सकते हैं, लिक्विड गैस में भी हो सकते हैं। गैस लिक्विड में किस तरह से हो सकते हैं? तो हम आमतौर पर जानते ही हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो वाटर में गैस, जो लिक्विड में किस तरह से हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो गैस है H2O, ये तो आप जानते ही है, तो ये इसमें यकीनन सॉल्व होंगे। और इसी तरह सॉलिड लिक्विड में हमने देखा, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकते हैं। तो लिक्विड सॉलिड में किस तरह से हो सकते हैं कि जो टेम्परेचर चेक करने के लिए जो आप आला यूज़ करते हैं ना, उसमें मौजूद जो मरकरी है वो सिल्वर में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले क्लासेस में इस तरह का जो आला होते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर, उसके अंदर जो लाल कलर के आपको जो चीज़ नज़र आ रहे हैं, इसे कहा जाता है मरकरी। तो ये सिल्वर में डिसॉल्व हो चुके होंगे, सॉल्व होंगे, सॉल्यूशन का अमल है वो हो सकते हैं। तो इस तरह से ना किसी भी 3 जो मेटल्स है वो उनके अंदर भी ये सॉल्यूशन का जो अमल है वो हो सकते हैं। ठीक, तो आपने ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद है आपके पास डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यकीनन डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो 2 लफ्ज़ है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिलेशन को शो करते हैं, रिलेट करते हैं। किसी भी 2 सॉल्यूशन के बीच में जो रिलेशन है ना, ताल्लुक़ है, या उसके जो रिलेट करते हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी मिक़दार को शो करते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। फ़र्ज़ करें अगर मैं एक गिलास पानी ले लूँ और उसमें 2 चम्मच अगर मैं यहाँ से शरबत, जो तो आप जानते ही होंगे, शरबत 2 चम्मच इसमें शामिल करूँ, तो यकीनन ये जितना जो रंग इसका चेंज होंगे ना, अगर मैं किसी दूसरे एक और चम्मच उतना ही पानी में 4 चम्मच अगर मैं शरबत डालूँ, तो यकीनी ये इसमें 2 चम्मच और इसमें 4 चम्मच, तो यकीनन ये क्या होंगे? इसकी निस्बत ज़्यादा गाढ़ा होंगे, ये तेज़ रंग के होंगे कि नहीं? बहुत ज़्यादा सुर्ख होंगे, जबकि ये इतना ज़्यादा सुर्ख नहीं होंगे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ और उसमें 8 चम्मच जो है, बल्कि 6 ही ले लें, 6 चम्मच अगर मैं इसमें शरबत डालूँ, तो यकीनी बात है ये इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो अब आपने समझना है कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है। अगर मैं इसको हटा के ना सिर्फ इन दोनों के बारे में बताऊँ कि इनमें से कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा वाला कंसनट्रेटेड है, तो आप कहेंगे कि ये इसकी निस्बत कम पतला है, मतलब पतली है यकीनन, तो ये क्या होंगे? डाइल्यूट होंगे। और ये ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब ज़्यादा कलरफुल है, तेज़ है, तो ये क्या होंगे? कंसनट्रेटेड होंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर मैं इन दोनों को कहूँ, तो अगर मैं इसको हटा के इन दोनों को अगर आपसे कहो ना कि इनमें से कौन सा वाला डाइल्यूट है और कौन सा वाला कंसनट्रेटेड, तो आप कहेंगे अब ये कंसनट्रेटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसकी निस्बत इससे रिलेट करके हमने बतानी है कि कौन सा वाला डाइल्यूट है और कौन सा वाला कंसनट्रेटेड है। अब ये क्या होंगे? कंसनट्रेटेड होंगे, जबकि ये क्या होंगे? डाइल्यूट होंगे। समझ गए? तो आप समझ सकते हैं कि जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है? रिलेट करते हैं। हम किसी भी 2 सॉल्यूशन का जो अमल है ना, उसको करने के बाद हम क्या करते हैं? रिलेट करने के बाद जिसमें लेस क्वांटिटी हो, लेस जो हमने सीखा चीज़, उसमें जो चीज़ डाल रहे हैं, या आप जो डायरेक्ट कह सकते हैं सॉल्यूट, अब तो आप समझ सकते हैं। तो जो सॉल्यूट है उसकी मिक़दार कम हो किसी भी 2 सॉल्यूशन में, तो वो होंगे डाइल्यूट। और जिसमें जो सॉल्यूट की जो मिक़दार है वो
ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? तो ये दो अल्फाज आपने याद रखना है। तो ये तो यकीनन रिलेट करने के बाद ही पता चलेंगे, आप डायरेक्ट किसी एक सॉल्यूशन को देखकर ये डाइल्यूट है कंसनट्रेटेड है नहीं बता सकेंगे। ठीक, उसके लिए दो सॉल्यूशन आपको चाहिए, जो ज़्यादा हो उसको कंसनट्रेटेड और जो जिसमें कम हो उसे डाइल्यूट कहा जाता है। ठीक, तो आप इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल और ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके पास सॉल्युबिलिटी। तो हमने अच्छी तरह से सीखा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा होगा, तो ये भी बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हम किसी भी सॉल्यूट जो है ना, किसी भी सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में इस तरह से डालेंगे तो वो मिक्स होंगे, उसमें डिसॉल्व होंगे, हल होंगे। अब यकीनी बात है कि अगर आप एक गिलास पानी में 1 kg अगर आप शुगर डालना चाहो तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है ना। तो इसका एक ख़ास लिमिट होंगे कि कितना इसमें आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मिक़दार में आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि फ़र्ज़ करें अगर आप एक गिलास पानी लेंगे, इसमें 100 मिलीलीटर पानी लेंगे ना, तो इसमें आप जो शुगर की जो मिक़दार है वो 36 ग्राम आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें शामिल करके सोल्व हो सकते हैं। समझ गए? लेकिन इससे ज़्यादा हो तो यकीनी बात है नहीं होंगे। तो ये जो मिक़दार है इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी, जिसमें क्या होते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। समझ गए? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होते हैं जो कि डिसॉल्व हो सकते हैं किसी भी एक ख़ास मकदार के जो सॉल्वेंट है उसमें। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर है ना वो यकीनन एक ही हो, तो यकीनी बात है उसका जो टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए ना तो ये भी चेंज हो सकते हैं। उसमें ज़्यादा आप डालेंगे तो डिसॉल्व हो सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। फ़र्ज़ करें ये जो 36 है वो 25 डिग्री के लिए यकीनन ये डिसॉल्व होंगे। अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे, इसका जो टेम्परेचर है इसको हीट दे के इसको ज़्यादा कर देंगे, 50 कर देंगे, 100 कर देंगे, जो भी करना चाहो आप कर सकते हैं, तो उसका जो डिसॉल्व होने का जो है वो ज़्यादा होंगे। 36 के बजाय आप ज़्यादा इसमें चीनी डाल के डिसॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होते हैं किसी भी सॉल्यूट में, वो उसके सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हमारे पास अगर आपने ये चीज़ समझा है तो जो 2-3 अल्फाज है वो भी आप इजीली समझ सकते हैं। उसमें से पहला है आपके पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। तो इनको भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमने देखा कि अगर किसी भी जो सॉल्वेंट है उसमें मैक्सिमम जो अमाउंट है, जब आप सॉल्यूट डालेंगे तो उसमें यकीनन बात है वो मिक्स नहीं होंगे, मज़ीद हम उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहा जाता है सॉल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें और हम मज़ीद सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। उसी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो अगर 25 डिग्री हो तो 36 ग्राम हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये हल होंगे। इसके बाद हम मज़ीद इसमें नहीं डाल सकते, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर जो है ना नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम रहे तो उसमें हम मज़ीद उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते ना तो ये जो सॉल्यूशन है इसे कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम मज़ीद सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर साथ सेम हो तो। और इसी तरह बाकी अनसैचुरेटेड का मतलब समझ सकते हैं आप, अगर इसमें हम मज़ीद शामिल कर सके ना तो इसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें क्या होते हैं कि जो सॉल्यूशन है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं उसी टेम्परेचर पे। तो इसी का बिल्कुल उलट होंगे यकीनन, नो मोर, यहाँ पे मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर होंगे। समझ गए? तो आप ये समझ सकते हैं अनसैचुरेटेड में। अब सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होते हैं, तो यकीनन हमने देखा कि अगर हम इसी पानी को उबालेंगे, गर्म करेंगे या कोई अमल करेंगे तो उसके
बाद जो है ना उसके अंदर हम मज़ीद कुछ जो सब्सटेंस है या जो सॉल्यूट है वो उसमें शामिल करके इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखना है। पहली चीज़ तो यकीनन उसमें मज़ीद हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, दूसरा उसमें शामिल कर सकते हैं, और तीसरा अगर हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे या कुछ अमल करेंगे तो उसमें हम जो है ना मैक्सिमम अमाउंट के बाद भी हम कुछ मज़ीद उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके लिए यकीनी बात है आप क्या लिखेंगे वो लिख के मैं दोबारा बताता हूँ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड है उसको एट हाई टेम्परेचर पे करेंगे, यकीनन हीट देंगे तो कूल डाउन टू, तो वो होंगे क्या होंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। ये जो प्रोसेस है वो होंगे। तो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी, अच्छी तरह से जहन में रखेंगे, यकीनन बहुत से सवाल आने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो हमने सॉल्युबिलिटी सीखा, अब समझते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये मतलब ये इफ़ेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, जो कि सॉल्यूट और इन सॉल्वेंट में जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो वो कौन से फैक्टर्स है जो इसको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वो कौन से फैक्टर्स है इसको हम समझते हैं। तो इसमें ना 3 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला है आपके पास नेचर हो सकते हैं। नेचर में क्या हो सकते हैं, उसकी जो फितरतन या उसकी जो खूबी होती है कि वो दूसरे में शामिल नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आप ऑयल को पानी में मिक्स करना चाहेंगे ना तो वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो फितरती जो अमल है ये उसका जो हम ये सीखेंगे क्यों मिक्स नहीं होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ऑयल वाटर में कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। ठीक, तो ये एक फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी का जो अमल है उसमें। दूसरा है आपके पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमने अच्छी तरह से सीखा पिछले जो टॉपिक है उसमें। तो यकीनन आपने समझा होगा कि टेम्परेचर जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह से? अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो यकीनी बात है उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होंगे। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो जो सॉल्युबिलिटी है उसमें कमी होगी, यानी डिक्रीज ही होगी। तो ये 2 इफेक्ट्स हो गए। इसके बाद तीसरा है आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स है आपके पास प्रेशर, जो आमतौर पर गैसेस में ही हो सकते हैं। प्रेशर, तो ये किस तरह से हो सकते हैं, प्रेशर का जो अमल है उसमें अगर हम किसी भी गैस को जो है ना अगर हम प्रेशर देंगे तो उसका जो अमल है वो, अगर हम गैस के ऊपर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होंगे, और अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो वो भी डिक्रीज़ होंगे। ठीक, तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो वाटर है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी का जो अमल है उसमें अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ज़्यादा डिसॉल्व होंगे, यकीनी बात है। और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो उसमें कम यकीनन होंगे, डिक्रीज़ होंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना है इन तीनों को कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नेचर हो गए, टेम्परेचर हो गए और प्रेशर। इनकी वजह से ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं सॉल्युबिलिटी का जो अमल है उसमें। समझ गए? तो लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोसेस। तो यकीनी बात है कि जब आप किसी भी जो सॉल्यूशन का जो अमल है ना वो जब आप कर रहे हो तो जो 2 प्रोसेस अहम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला ये कि उसका जो टेम्परेचर है, अगर हम पानी को उबाल के फिर शुगर डालेंगे तो वो यकीनी बात है वो बहुत जल्द वो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको अगर ज़्यादा करेंगे तो डिसॉल्व होने का जो अमल है वो उसका जो प्रोसेस है वो जल्दी होंगे, फास्ट होंगे यकीनन। और जो इसके बाद हम क्या करते हैं, कभी कभार हम जो अगर आपके कप में, चाय की जो कप है उसमें शुगर कम हो तो आप क्या करते हैं, यकीनी बात है चीनी डालने के बाद चम्मच से इसको हिलाते हैं, तब जाके वो जल्दी से इसमें मिक्स होते हैं और मीठा यकीनन होते हैं जल्दी से। तो इसीलिए इसे आप कह सकते हैं कि जो स्टायरिंग का जो अमल है ना उसमें क्या होंगे, ये फास्ट होंगे।
होंगे, ये डिसॉल्व जो है वो तेज होंगे। समझ गए। इसके बाद तीसरा एक और भी है ग्राइंडिंग, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो ग्राइंडिंग का जो अमल है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके जो सॉलिड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद हम उसमें डालेंगे तो वो यकीनन जल्दी से मिक्स होंगे, जल्दी से जो सॉल्यूशन का अमल है वो होंगे, है ना। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखना है। टेम्परेचर अगर हाई हो तो जल्दी से वो क्या होंगे, उसमें डिसॉल्व होंगे, हल होंगे। स्टायरिंग अगर हम उसको यकीनी बात है चम्मच से जब हम वो करते हैं तो वो जल्दी से क्या होते हैं उसमें डिसॉल्व होते हैं। और हम किसी भी जो सॉलिड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद मिक्स करेंगे तो वो जल्दी से हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तीन आपने याद रखना है प्रोसेस जो डिसॉल्व मटेरियल्स है उसमें, तो ये तीन आते हैं। समझ गए। इसके बाद आते हैं कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सवाल जो बीच बीच में दिया हुआ है बुक में, उसको भी सॉल्व करके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आपके पास पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट टू पॉन्डर। तो सोचने वाली जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द स्मेल वाइल पासिंग थ्रू द किचन ड्यूरिंग कुकिंग। तो कुकिंग के दौरान कभी आपने ये तजुर्बा किया हुआ होगा, यकीनन आपके घर से स्मेल आ रहे होंगे। इन दिस एग्जांपल देयर आर टू मीडियम, तो इसमें दो मीडियम होंगे। एक होंगे आपके पास एयर ऑफ द एनवायरनमेंट, जो आपके माहौल के अंदर जो एयर है वो, एंड द स्मेल, और दूसरा आपके पास स्मेल होंगे। तो आपने बतानी ये है कि आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा वाला है और सॉल्वेंट कौन सा वाला है। ठीक। तो हमने सॉल्यूट में सीखा कम मकदार में हो और सॉल्वेंट का मतलब ज़्यादा मकदार में हो। तो आप देख कर ही बता सकते हैं एयर ज़्यादा मकदार में है और स्मेल कम मकदार में, तो ये क्या होंगे, कम वाले सॉल्यूट होंगे। ज़्यादा वाले जो मकदार है वो होंगे सॉल्वेंट, जिसमें हल हुआ है ना, उसमें सॉल्व हुआ है। तो ये एयर क्या होंगे, इज़ अ सॉल्वेंट, एंड स्मेल इज़ अ सॉल्यूट, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद अगला है सवाल, कैन यू गिव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन। तो आपने सीखा कि एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब पानी में अगर किसी सॉल्यूट को शामिल करके जब कोई सॉल्यूशन का जो अमल है वो हो, सॉल्यूशन हो, मिक्स हो, तो उसे एक्वेस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें हमने तीन चीज़ें, साल्ट सॉल्यूशन, इसके बाद शुगर सॉल्यूशन और मिनरल, ये तीन चीज़ें उन्होंने खुद दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हमने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देनी है। तो यकीनन आप इसमें कह सकते हैं कि ये जो सी वाटर है इसमें साल्ट होंगे, यकीनन विनेगर्स में वाटर एंड एसिटिक एसिड होंगे। इसके अलावा बाकी कुछ एग्जांपल्स आप घर में जो आप देख रहे होंगे, यकीनन बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि जिल्ली हमने सीखा इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये कुछ मज़ीद एक्वेस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है। ठीक। इसके बाद है स्मोक इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो स्मोक एग्जांपल है सॉल्यूशन का, ये तो उन्होंने खुद कहा है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपने सॉल्यूट कौन सा वाला है और सॉल्वेंट कौन सा वाला है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक। तो यकीनी बात है, आप देख सकते हैं कि जो ये एयर में ये स्मोक शामिल हुआ है, तो एयर की जो मकदार है वो ज़्यादा और जो स्मोक की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो इसका मतलब ये जो स्मोक है वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, और ये जो एयर है वो क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। ठीक। इसके बाद है आइडेंटिफाई करना है सॉलिड एंड सॉल्वेंट को। तो उन्होंने खुद दिया हुआ है यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे तो हमने अभी सीखा कि स्मोक और एयर, तो स्मोक क्या होंगे, सॉलिड होंगे। बाकी सारे उन्होंने दिया हुआ है, आप खुद पुट कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद है अगला एक्टिविटी 7.2 में, शरबत इज़ अ फेवरेट ड्रिंक ऑफ किट, मेक 2 गिलास ऑफ शरबत। तो आपने 2 गिलास बनानी है, एक गिलास 1 ये, गिलास 2 ये। इसके बाद क्या करनी है, ये उन्होंने खुद कहा है, 1 चम्मच आपने इसमें शरबत डालनी है, इसमें 2 चम्मच, गिलास 2 में आपने 3 चम्मच, सॉरी। तो ये उन्होंने किया हुआ है एक्टिविटी में। सवाल आपके पास क्या है, विच गिलास इज मोर टेस्टी एंड वाई, कौन सा वाला टेस्टी होंगे और क्यों होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो जिसमें ज़्यादा शरबत यानी सॉल्यूट यूज़ किया है वो मोर टेस्टी होंगे, और जिसमें कम यानी जो सॉल्यूट है वो इसमें मिक्स किया हुआ होगा तो वो क्या होंगे, कम जायका, उसका टेस्टी जो है ना वो कम होंगे, यही है ना। तो इसकी जो वजह है वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट की जो मकदार है उसमें कम है और सॉल्यूट की जो मकदार इसमें ज़्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये टेस्टी नहीं होंगे बनिस्बत इसके। समझ गए।
इसके बाद एक और सवाल भी है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट ऑन द शरबत। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, तो यकीनन आपने सीखा कि ये कंसनट्रेटेड होंगे और ये डाइल्यूट होंगे, जो कि हमने डिटेल में सीखा था। तो आप इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास 7.3। तो द एम ऑफ दिस एक्सपीरियंस टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्टिवनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन यूज इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें क्या करना है, क्लीनिंग कॉइन्स करना है। कॉइन्स जिसके ऊपर हमने सीखा था कि डस्ट की वजह से जो जंग लग चुके होंगे उसको साफ करना या वगैरह वगैरह, ठीक। तो इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न कंसेप्ट ऑफ टर्निशिंग द ऑक्सीजन इन द एयर इन कॉपर इन द पेनिस फॉर्म द ऑक्साइड एंड कॉज द पेनिस एंड मेक देम टर्निश। ये उन्होंने दिया हुआ है। द concentrated solution of different acid containing food item remove the copper oxide layers from the penny। तो आपने सोचना है हाइपोथेसिस में what do you predict will happen, which solution will work the best and why। तो कौन सा वाला बेस्ट होंगे, ये उन्होंने नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिया हुआ है, आपने इनमें से बतानी है कि कौन सा वाला बेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिट्रस जूस है फ्राम सिट्रस जूस वर्क सिमिलर टू द अदर एक्सिड है। और इसके बाद कोला दिया हुआ है, कोला विल क्विकली रिमूव द टर्निश। तो अगर टर्निश हो, जो कि हमने ऊपर देखा, तो ये जल्दी से इसको साफ कर देते हैं, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं कोला वाला। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं विच सॉल्यूशन विल वर्क द बेस्ट। तो ये कोला वाला जो है ये बेस्ट होंगे, समझ गए। इसके बाद है स्टॉप एंड चेक एडिंग वॉशिंग पाउडर इन द वॉशिंग मशीन। में आपने वॉशिंग पाउडर यूज़ करना है इज एन एग्जांपल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यकीनी बात है कि डाइल्यूट और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके लिए रिलेट होना चाहिए। यहाँ पे रिलेशन का जो अमल है वो नहीं है। तो ये कोई आप डाइल्यूट भी कह सकते हैं, कंसनट्रेटेड भी कह सकते हैं, दोनों में से एक को कंपेयर करके हम यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक। तो एडिंग वॉशिंग पाउडर इन द वॉशिंग मशीन इज एन एग्जांपल। तो एक ही दिया हुआ है, तो ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के नहीं होंगे। इसके बाद है एक्सप्लोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एवरी सब्सटेंस इज सेम और डिफरेंट। तो ये आपने सोचना है। तो यकीनन आप तक तो आपने अच्छी तरह से सीखा कि ये जो अमल है ना उसमें क्या होते हैं। तो जो सब्सटेंस अगर डिफरेंट हो तो यकीनन सॉल्युबिलिटी है वो भी डिफरेंट ही होंगे, है ना। अगर सेम हो तो सेम ही रहेंगे, अगर डिफरेंट हो तो यकीनन डिफरेंट ही होंगे। उसके लिए आप खुद करके देख लीजिए, उन्होंने कहा है तो आप कर सकते हो यकीनन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो आपको क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, ठीक। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।